लोग कहते हैं जॉइंट फैमिली में रहना चाहिए। तो मेरे पीछे धूप आप देख ही सकते हैं कितनी ज़्यादा धूप हो रही है। तो मैं आई हूँ प्रणय के लिए स्कूल का शूज़ लेने। तो हम आए हैं सब्जी मंडी में। कभी कभी मुझे इतना गुस्सा आता है ना इन लोगों पे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज है सोमवार और आज प्रणय के स्कूल की है छुट्टी। आपको मेरे पीछे बैकग्राउंड में कोई आवाज़ आ रही है तो इस पर ध्यान मत देना, क्योंकि मैंने पीछे मशीन चला रखी है कपड़े सुखाने के लिए, उसकी आवाज़ आ रही है। तो आज सोमवार है और प्रणय की छुट्टी है और घर का सुबह वाला जितना काम होता है मेरा हो गया है। नाश्ता नहीं किया है, बस नाश्ता भी करूँगी। और पतिदेव नहीं आएंगे आज क्योंकि उनकी 6 बजे तक ड्यूटी थी। उसके बाद कुछ और भी काम उनको वहाँ पे, वो आएंगे शाम को 3 साढ़े 3 बजे शायद। और बाकी दिन भर घर पे ही बस। आजकल तो मेरा घर पे रहने का मन भी नहीं करता है। ये कपड़े मेरे धुल के उनको सुखाने जाते हैं। कपड़े वगैरह भी मैंने धुल के सुखाने डाल दिए और दूध भी आ गया है। हमने फटाफट चाय बनाती हूँ, नाश्ता करती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो दोस्तों अभी बज गए दिन के 12 बजने में 3 मिनट है और खाना मेरा रेडी हो गया है। मेरी दाल बन गई, चावल भी बन गया है और प्रणय को खाने भी लग गया है क्योंकि प्रणय वहाँ जाएंगे आज प्रणय के इंस्टीट्यूट। 2 दिनों से वहाँ भी नहीं गए हम लोग। इंस्टीट्यूट की छुट्टी नहीं होती है कभी भी, चाहे कोई सा भी दिन हो। और आज बैसाखी भी है, आप सबको बैसाखी की बधाइयाँ। और मेरे मायके में यानी कि घर में तो बैसाखी में बहुत बड़ा मेला भी लगता है। तो आज से बैसाख का मेला लग गया है, बिठौले वाला महीना भी चल गया है। तो मेरा मायका जैसे कि थल में है पुराना वाला, तो वहाँ पे हम लोग पहले जाते थे, जब तक हम थल रहते थे जाते थे बैसाखी के मेले में। वहाँ पे पाठ होती थी, मम्मी लोग भी जाते थे। आज बोलते हैं कुछ दाहिना पैर बायां पैर ऐसे कुछ होता है, पता नहीं क्या होता है ऐसा कुछ पंडितों के उसमें। तो उसके लिए फिर पाठ करनी पड़ती थी। मम्मी हमको लेके जाती थी मंदिर में, पाठ करती है। कभी ठीक सही है नहीं। अब तो वो चेंज हो गया है। अब तो हम ससुराल में रहते हैं, ससुराल में तो रोज़ पाठ होती है। बाकी क्या ही था। अब इसका बहुत सारे लोग गलत मतलब निकालेंगे, गलत मतलब नहीं है इसका कुछ। मैं बोल रही हूँ पाठ ससुराल में तो एक्चुअल में सच में पाठ ही होती है रोज़। ऐसी वाली पाठ भले हमारे लिए कौन करेगा। तो यही है, बस खाना बन गया, फिर जाएंगे, अभी फिर मिलूँगी आपसे। तो फाइनली बज गए दिन के शायद 2:30 बज गया है। 3 बजे से प्रणय की क्लास है। आज हम लोग जा रहे हैं थर्सडे से। फ्राइडे को भी नहीं गए थे, सैटरडे को भी नहीं गए थे, तो आज थर्सडे के बाद आज जा रहे थे दिनों में। अब हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे ऑटो का वेट, तो थोड़ी देर वो करते हैं यहाँ पे और वेट, फिर शायद ऑटो मिल जाएगा तो चले जाएंगे। और धूप, तो मेरे पीछे धूप आप देख ही सकते हैं कितनी ज़्यादा धूप हो रही है और यहाँ पे खड़े रहने में मेरे सर दर्द हो गया है। 5 मिनट हो रहे हमको यहाँ पे आए हुए और इतना सर मेरा फटने लग गया है गर्मी से। और हम लोग तो जा रहे हैं, इसके पापा भी आ जाएंगे अभी 3:30 बजे, क्योंकि 3 बजे तक उनकी ड्यूटी है। वो आएंगे 3:30 बजे, तो हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं ऑटो का। तो फाइनली अब प्रणय और मुझे ऑटो मिल गया है और अब हम जा रहे हैं जल्दी से इंस्टीट्यूट की तरफ को। तो मैं आई हूँ प्रणय के लिए स्कूल का शूज़ लेने। लेस उसके पास फीते वाला है, तो लेस वाला देख रही हूँ इस बार। तो देखती हूँ क्या लेती हूँ अपने लिए भी कुछ। तो फाइनली मैं शूज़ लेके आ गई हूँ प्रणय के और मैं पहुँचने वाली प्रणय के इंस्टीट्यूट अब। और मैंने अभी गोलगप्पे खाए थे, इसलिए मुंह में गोलगप्पे का ही स्वाद आ रहा है। तो मैं जाती हूँ फटाफट और फिर आपसे मिलूँगी घर जाके। तो प्रणय और मैं जा रहे हैं अब सब्जी मंडी और यहाँ पे रास्ता बिल्कुल भी नहीं, और इतनी गंदगी है किनारे की तरफ को, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा रिवर था जो इन लोगों ने साफ़ कर रखा, जो सूख गया था बिल्कुल। तो वहाँ की मिट्टी पूरी ऊपर फेंक दी है। तो जा तो रहे हैं लेकिन मंडी में जाके कुछ समझ नहीं आता क्या लेना है घर पे। मैं बस देख ही रह जाती हूँ
सब जगह सब कुछ सेम ही दिखता है और कुछ अच्छा भी नहीं दिख लगता मुझे कि क्या लेना है। प्रणय और मैं गए, प्याज टमाटर जो भी हमको चाहिए था ले लिया। तो फाइनली मैं पहुंच गई हूँ घर आके मैंने बड़ी भी भिगा दी है क्योंकि पतिदेव आए हुए हैं। आलू बड़ी की सब्ज़ी बनाऊंगी और पतिदेव के लिए काटा मैंने खीरा। मैं पीऊँगी चाय मैं भी बहुत अच्छी हूँ तो मैं चाय पीती हूँ और उनको खीरा देती हूँ, फिर फटाफट लग जाती हूँ शाम के खाना बनाने में क्योंकि 8 बजे वो चले जाएंगे तो 7:30 बजे तक मुझे खाना रेडी करना है। फिर वो खाएंगे, फिर वो चले जाएंगे और अभी 5:30 हो गए हैं और थकान तो बहुत हो गई है। चलो वही लग जाते हैं अपने काम वाम में। सब्जी काटती फटाफट, टमाटर बड़ी सब कुछ। तो अभी बजे 6:30 और मैं जा रही हूँ आटा लेने घर में आटा नहीं है, आटा भी नहीं और लाने वाले लोग भी नहीं हैं। तो दोस्तों मैं घर आ गई हूँ दुकान से आटा लेके और मैं अब आटा भी गूँथने लग गई हूँ और सब्जी में डाल के गई थी, जैसे डाल के गई थी वैसे ही थी तो अब फटाफट रोटियाँ बनाती हूँ क्योंकि 7:05 हो गए हैं और 8 बजे ही चले जाएंगे तो 8 बजे तक मुझे फटाफट रोटियाँ बनानी है। अब तो रोटियाँ ही बनानी है, बस हो गया तो बनी जाएंगी रोटियाँ, ये खा लेंगे मेरे बनाते बनाते। तो हृदयांश और हृदयांश के पापा यहाँ पे खाना खाने लग गए हैं, अभी चले जाएंगे तैयार होके थोड़ी देर में। तो दोस्तों अभी बजे रात के 8 और पतिदेव तैयार हो रहे हैं ड्यूटी जाने के लिए। मैं जा रही हूँ फिर से दुकान घी लेने क्योंकि हमारा घी हो गया ख़त्म और प्रणय बिना घी के रोटी खाता ही नहीं है क्योंकि वो सब्जी वगैरह नहीं खाता और घी के साथ ही रोटी खाता है। देखो कितना अंधेरा लग रहा है क्या, क्योंकि यहाँ पे वो जो लाइट होती है ना वो अंदर यहाँ पे इस वाले रास्ते में है नहीं। तो मैं प्रणय के लिए घी लेके आती हूँ। यहाँ पे मदर डेयरी है, मदर डेयरी में बहुत अच्छा घी मिल जाता है, हम वहीं से लाते हैं आजकल। कभी ऑनलाइन भी मंगा लेती हूँ मैं, पर मुझे ऑनलाइन वाला परसों बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए मैं लेने जा रही हूँ। तो फटाफट जाती हूँ और घी लेके आती हूँ। देखो आज मैं आपको बाय बोलने भारी आई हूँ, आपको बाय बोलने भारी आई हूँ मैं आज। बाय। बाय। तो फाइनली हमारा डिनर भी हो गया है और किचन भी मैंने साफ़ कर दिया है। बर्तन भी धुल गए हैं, आधे बर्तन नीचे रख दिए हैं, आधे ये हैं। और सच बताऊँ तो मैंने आज किचन अच्छे से क्लीन नहीं करा है क्योंकि मेरे ना इतनी पैरों में दर्द हो गई थी और थक भी गई थी मैं। तो कोई किसी का नहीं होता है, चाहे कितने लोग भी हो ना फैमिली में, कोई किसी का नहीं होता है, खुद सब करना होता है, खुद सब करना होता है। जब तक आप खुद नहीं करोगे ना कुछ नहीं होगा। मुझे एक दिन में 10 चक्कर भी लगाने पड़ते हैं कभी कभी बाहर, मतलब 5 आना 5 जाना करके बाहर, घर के अंदर बाहर, घर के कामों से। मैं अपने कामों से तो कहीं भी नहीं जाती, मैं कभी घूमने नहीं, ऐसे कोई ऐसी वैसी जगह भी नहीं जाती हूँ। तो यही है मेरी लाइफ। बाकी इस ब्लॉग को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। उम्मीद है कि मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, अगर आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।